मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय यानी कि ईशावास्य उपनिषद पर। यद्यपि मैंने अपने संस्था के YouTube चैनल ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान में इस उपनिषद को विस्तार से इसकी व्याख्या की हुई है, लेकिन फिर भी आज मैं इस पूरी उपनिषद को लेकर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उपनिषद के बारे में जानें, समझें और सत्य से अवगत हों। ये बहुत गंभीर उपनिषद है बहुत छोटा सा। इस उपनिषद में मात्र 18 मंत्र हैं और इस 18 मंत्र की मैंने 19 वीडियो बनाकर प्रतिदिन एक मंत्र को लेकर, एक मंत्र पर एक वीडियो, और 19 वीडियो मैंने एक मंत्र की मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। तो 18 मंत्र की मैंने 19 वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। एक एक मंत्र को गहराई से समझिए, सीखिए। जीवन का पूरा सार, जीवन का पूरा ज्ञान इस उपनिषद में सन्निहित है। बल्कि कई विद्वानों ने तो इस उपनिषद को संपूर्ण वेदों का सार कहा है कि वेदों में जो तमाम चीज़ें फुटकर अलग अलग कर्म कांड और तमाम ज्ञान कांड, ज्योतिष, तमाम चीज़ें दी गई हैं चारों वेदों में मिलाकर, उनका सारे वेदों का जो सार 18 मंत्रों में आता है वह ईश उपनिषद है। इसलिए इस उपनिषद को यदि आप चाहते हैं कि आपको सत्य का ज्ञान हो तो इस उपनिषद को अवश्य सुनें। अब इसे ईश उपनिषद क्यों कहते हैं? कारण उसका कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि इसका जो पहला मंत्र है वो ईश शब्द से प्रारंभ होता है, ईशावास्य शब्द से, ईशावास्यमिदम्। इसके कारण इस उपनिषद का नाम ईश उपनिषद बोला जाता है। इस उपनिषद का जो मूल संदेश है, मैं आज इस वीडियो में केवल पूरी उपनिषद सारांश में बता दूंगा आपको। क्या बताती है ये उपनिषद, और इस उपनिषद का जो मूल सारांश है, जो मुख्य संदेश है, वह उसका पहला मंत्र ही है। और पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां ग्रधा कश्चित् धनम। ये मंत्र एक सत्य को उजागर करता है हमारे सामने कि हमें क्या समझना है और कैसे जीना है। एक ही मंत्र जीवन का पूरा सार है। इसका अर्थ है कि ये समझ विस्तार से आपको सुनना है। आप हमारे चैनल पर जाकर और ईशावास्य उपनिषद के भाग 1 को सुन लीजिए। उसमें मैंने इस मंत्र की विस्तार से व्याख्या की है। यहाँ पर मैं संदेश बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 18 मंत्र लूंगा यहाँ पर। 18 मंत्रों में दिए गए सार को यहाँ पेश करने की कोशिश करूंगा। तो इसका भावार्थ ये है कि ये समस्त जगत ईश्वर से व्याप्त है। बस इस बात को जान लो कि इस संसार में सब जगह ईश्वर व्याप्त है। समझने के लिए मैं फिर उदाहरण देकर बताता हूं कि जैसे हवा सब जगह व्याप्त है, लेकिन हवा को आप महसूस कर सकते हो। कभी आप महसूस करते हो कि हवा चल रही है, शरीर से टकराती है, महसूस करते हो। इससे भी सूक्ष्म है आकाश, अनंत है, और हवा आकाश में व्याप्त है। आकाश अनंत है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन वो सूक्ष्म है। अब ये हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि इसको आप एहसास नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इसका हवा का अनुभव कर सकते हो कि गर्म हवा चल रही, ठंडी हवा चल रही, महसूस कर सकते हो, लेकिन आकाश को नहीं। हवा से सूक्ष्म है सूर्य की किरणें, प्रकाश, जो सब जगह विद्यमान है, लेकिन उसको भी महसूस करते हो। सर्दियों में सुहावना लगता है, गर्मी देता,
गर्मियों में यही कष्टदायी हो जाता, उसको भी अनुभव करते हो, लेकिन आकाश और भी सूक्ष्म है और सब जगह व्याप्त है। और आकाश से भी सूक्ष्म है चेतना, जो सब जगह व्याप्त है। और इस चेतना से भी सूक्ष्म, उससे भी परे है, वो है परमात्मा, और सब में व्याप्त है, इस ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड के परे भी सब जगह वो है और अति सूक्ष्म है। इसलिए उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। स्थूल जगत की जो प्रकृति, जो सृष्टि है, उसमें किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उसको जान ले, जाना ही नहीं जा सकता है। हम संकेतों में उसको समझ सकते हैं। जैसे हमने एक संकेत से समझा कि ईश्वर कैसे सब में व्याप्त है, आकाश से। जिस तरह आकाश सब में व्याप्त है, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं। तो इन संकेतों से उसको समझने का प्रयास किया जाता है। तो एक बात ये समझ लो, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा व्याप्त नहीं है। इसलिए उसको एक देशी मत समझो कि इसी स्थल विशेष पर परमात्मा है, वो सब जगह है। एक संदेश ये उपनिषद का ये मंत्र हमें देता है कि यह समस्त जगत ईश्वर से व्याप्त है। और दूसरा संदेश देता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गर्धा कश्चित धनम, कि त्याग, मनुष्य को त्याग की भावना से जीवन जीना चाहिए, त्याग की शक्ति बढ़ाना चाहिए। अब त्याग की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? सबसे पहले तो विकारों का त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम नाराज नहीं होंगे, एक दिन हम अभ्यास करेंगे, हम पूरे दिन खुश रहेंगे। एक विकार है क्रोध, नाराज। देखो, क्रोध एक चीज है और दुख अलग चीज है, और दोनों का मिश्रण नाराजगी है। इसमें क्रोध भी शामिल है और दुख भी शामिल है, दोनों का। ये और भी ज्यादा बुरा है मन में नाराजगी को रखना। क्रोध से भी बुरा है और दुख से भी बुरा है, क्योंकि इसमें दोनों शामिल है। तभी तो नाराजगी होती है जब हम किसी बात से दुखी हो जाए, और गुस्सा आता है, दोनों है। तो ये और भी बुरा है। एक बार क्रोध के बदले में क्रोध व्यक्त कर दो, निकल गया। दुख को व्यक्त कर दो, निकल गया। लेकिन नाराजगी को पाल लिया, दोनों पाल लिए अपने अंदर। इसका त्याग करो, खुश रहना सीखो। मैं परमात्मा का अनुभव करना सीखो कि सब जगह है, हमारे साथ है, हम उसी का अंश हैं। जिस तरह वह सर्वशक्तिमान है, वैसे ही हम भी सर्वशक्तिमान है। खुद को निरीह मत समझो। तो त्याग की भावना से जीवन जीना सीखो, विकारों का त्याग करो, धीरे फिर कामनाओं का त्याग शुरू करो। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए, वैसे वैसे संसार से आसक्ति का त्याग करना है मुक्ति के लिए। यही वेदों की शिक्षा है कि जब संसार की आसक्ति रहेगी तो बार बार संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहोगे। तो संसार की आसक्ति बहुत, तुम्हारा पूरा जीवन है वह, वो सबको त्याग नहीं सकते। तो छोटी छोटी चीजों से त्याग का अभ्यास, स्थूल चीजों की बजाय। अब लोग क्या करते हैं, त्याग सिखाया जाता है, त्याग सब जगह सिखाया जाता है त्याग, और लोग सीखते भी हैं। तो क्या सीखते हैं? मैंने कद्दू का त्याग कर दिया। अरे भाई, तुम कद्दू खाओ या ना खाओ, उससे तुम्हारे मन और तुम्हारी सूक्ष्म शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो स्थूल शरीर की चीज हो गई। बोले मैंने वहां गए थे, मैंने बैगन का त्याग कर दिया। ये त्याग नहीं है, ये मन बहलाना है। त्याग करो, क्रोध का त्याग।
लोभ का त्याग कर देंगे, अहंकार का त्याग कर देंगे, इनका त्याग सीखो। ये त्याग की भावना से जीवन जीना सीखो। सांसारिक पदार्थों में त्याग की भावना रखो। ये मत सोचिए धन मन किसी का नहीं है, ये प्रारब्ध बस सब परमात्मा का है। सबको कर्मानुसार मिला हुआ है भोग करने के लिए, है किसी का नहीं। जैसे मान लो आप होटल के कमरे में रुके हुए, तो आपने एक हफ्ते के लिए, आपकी कंपनी ने आपको एक हफ्ते का एक स्टे दे दिया एक होटल का। अब उस होटल में आप रह रहे हो, उसमें बेड पड़ा हुआ है, उसमें बहुत लग्जरी बिस्तर लगे हुए हैं, वहाँ फ़ोन भी रखा हुआ है, वहाँ नोट पैड भी रखा हुआ है, वहाँ एक टेबल और चेयर भी पड़ी हुई है, वहाँ वॉशरूम में बहुत सारा पदार्थ रखा हुआ है, साइड में एक जगह चाय की केतली भी रखी हुई है। ये सारा सामान तुम्हें उपभोग करने के लिए तो मिला है, यह तुम्हारा, तुम ही उपयोग करोगे इसका 7 दिन, लेकिन ये तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा है। रुके हो उस होटल में इसलिए तुम्हें उपभोग करने के लिए दिया गया है। ऐसे ही जीवन में घर मकान धन यश वैभव संपदा परिवार जो कुछ भी है, ये तुम यहाँ इस दुनिया में भेजा है परमात्मा ने, तो ये तुम्हें उपयोग करने के लिए दिया है। तो त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो। त्याग किसका करना है? अपना मानने का। ये मान के चलो हम इस दुनिया में एक यात्री की तरह ठहरे हुए हैं कुछ वर्षों के लिए। ये सब इसी पृथ्वी का है, सृष्टि का है, उस माया ने रचा है। क्यों? इसके पहले भी तो ये था, जब हम नहीं थे इस धरती पर। क्या ये शहर नहीं था जिसमें हम रह रहे हैं? आज जिस घर में हम रह रहे हैं, क्या ये जमीन पहले नहीं थी? ये जब से पृथ्वी बनी तब से थी। यानी कितने आए गए चले गए, ये इसी जगह है। और जाने कितने चले जाएंगे मेरे और मेरे के बाद, उसके बाद भी ये तो यहीं रहेगी। तो ये किसकी है? इनमें से जितने आए थे किसी की नहीं थी, लेकिन सबने यही भूल की कि ये हमारी है, किसी की नहीं है। तस्वित धनम, धन किसका है? किसी का नहीं है। ये होटल के कमरे में जैसे तुम्हें सामान दिए गए हैं उपयोग करने के लिए, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे उपयोग करने के लिए तुम्हें मिल रहा है, और जो मिला है उसमें खुश रहो। जब 5 स्टार होटल में जाते हो तो 2 प्रकार की तौलिया तुम्हें मिलती है वॉशरूम में। वॉशरूम में तुम्हें छोटी छोटी शीशियां मिलती हैं, फेस वॉश, हेयर इस वो बॉडी क्रीम, बॉडी वॉश, और कई चीज़ों की चीज, शैम्पू, अलग अलग प्रकार की शैम्पू, ये तमाम सामान मिलता है। टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, छोटा सा टूथ ब्रश, ये सब मिलता है वहाँ। साबुन। लेकिन जब आप 3 स्टार होटल में जाते हो तो पेस्ट नहीं मिलता है, वहाँ टूथ ब्रश और पेस्ट नहीं होता है, आपको अपना यूज करना होता है। और ये जो तुम्हारे नहाने और बाल धोने और उन सब के लिए जो सामान थे वो थोड़ा सा होता है लेकिन कम हो जाता है। चाय की केतली मिल जाएगी लेकिन शुगर एक ही प्रकार की होगी डालने के लिए। मिल्क पाउडर एक ही होगा, लेकिन 5 जाओ रोज शुगर 2 प्रकार की मिलती है, व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर। फर्क हो जाता ना जैसे होटल में ठहरे। और साधारण नॉन स्टार होटल में चले जाओ तो कमरा ही कमरा मिलता है, अपने वॉशरूम में जाकर सब अपना ही इस्तेमाल करो। ऐसे ही सबको जो जैसी जगह है वैसा उसको लेकिन उसका तो नहीं होता है। ऐसे ही सबको कर्मानुसार प्रारब्धि अनुसार सबको सब कुछ मिला हुआ है, उसका उपभोग करो जो मिला है। रुकते तो उसमें भी हो होटल में। तुम्हारा उद्देश्य उस साबुन से वहां नहाने जाना नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य था कि तुम उस शहर में काम करने के लिए गए हो, तो तुम्हें नाइट में सुरक्षित जगह पर स्टे करना था। और वो तुम्हारा प्रेम से हो रहा है, सुविधाजनक तरीके से हो रहा है।
इनफ, यही पर्याप्त है। कहाँ तुम इस बात पर ध्यान करते हो कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है? ध्यान करते हो? वहां तो अपनी मीटिंग मीटिंग सब निपटा के आने के बाद सीधा बिस्तर दिखाई देता है और सो जाते हो सुविधा के अनुसार। चाहे वो 3 स्टार हो, चाहे नॉन स्टार हो, चाहे 5 स्टार हो, सब में सोते ही हो। और सुबह उठते हो, फटाफट तैयार होते हो और फिर अपने काम के लिए निकल जाते हो। ऐसे जिंदगी में क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों नहीं जी पा रहे हो उसको? जैसे भाई, और कंपनी के ऊपर है तुम्हारे, जैसे होटल में तुम्हें भेजे। हम्म, ये तो उसके ऊपर है। तो ये परमात्मा के ऊपर है, तुम्हें कैसे होटल में भेजा है। अपना काम करो जो तुम्हारा काम है, यहाँ के सामान में मत उलझो। उद्देश्य देखो कि तुम्हारा क्या है, तुम किस लिए आए हो यहाँ पर। एक संतुलन में जीवन जीने के लिए आए हो। और तेन त्यक्तेन भुंजीता मां ग्रहा कृष्ण, त्याग पूर्वक भोग करते रहो। यानी हर चीज का तुम्हें भोग तो करना है, लेकिन उसमें आसक्ति को उत्पन्न नहीं करना है, अपना नहीं मानना है। भोगना है भोगो, भोगने के लिए मना नहीं है। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, खूब कमाओ, जितना भी जो कुछ कर सकते करो, अच्छी गाड़ियों में चलो, अच्छे कपड़े पहनो, सब करो, लेकिन अपना मत मानो। ये उसने दिया है, जब तक यहाँ स्टे है तभी तक तो रहोगे। ये मकान है, दिया है उसने। अब जब तक हम इस धरती पर रहेंगे तभी तक तो इस मकान में रहेंगे, या जब जाएंगे तो लेके चले जाएंगे। अब अगली जगह दूसरी जगह जन्म लेंगे, वहां पर अपना मकान ले जाके रख लेंगे, नहीं रख पाओगे, क्योंकि यहाँ का स्टे तुम्हारा समाप्त हो गया। अब इसको चेकआउट करो, सब सामान यहीं छोड़ दो। क्या होटल का कोई सामान जो बचता है कि लेके अपने साथ घर आते हो क्या? कि चलो इसकी दरी भी उठा चलो, इसका चद्दर भी उठा ले चलो घरे, है? ये तो मेरा अपना है, 7 दिन से मैं इस्तेमाल कर रहा है इसे। ला सकते हो कुछ? नहीं ला सकते हो। उस कमरे की चाबी तक नहीं ला सकते हो। उस कमरे में लाइट वाला कार्ड तक नहीं ला सकते हो। वो कार्ड भी तुम्हें चेकआउट में जमा करना पड़ेगा, और वही चाबी होता है, वो कार्ड ही चाबी होता है, वो तुम्हें वहां जमा करनी पड़ेगी चेकआउट पे, काउंटर पे। कुछ नहीं ला सकते हो वहां पर। जो तुमने वो भोग किया वो भोग किया, चाहे जितना वो भोग करते हो उसका, कोई रोक रहा था तुम्हें? बस ऐसे ही जीवन को जीना है, जितना चाहो उतना भोग करो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन त्याग पूर्वक। अपना मत मान लो, मान लो कि ये ईश्वर का है, और जब यहां से चेकआउट होगा तो सब छूट जाएगा। इसको छोड़कर ही जाना है। उस तरीके से जीवन को जीना सीखो, और भोग करो, भोग के लिए कोई मना ही थोड़ी है, लेकिन उसमें आसक्ति की मना। अपना मत मान लो उसको। अपना मानते ही सारे विकार शुरू हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। अहंकार भी आ जाएगा, कामनाएं भी बढ़ जाएंगी, लोभ भी बढ़ जाएगा, क्रोध भी बढ़ जाएगा, मोह भी बढ़ जाएगा। पांचों दुश्मन बिल्कुल तैयार खड़े हैं, बस अपना मानने की देर है। पांचों दुश्मन तुम्हारे ऊपर सवार हो गए। ये पंच रिपु कहे जाते हैं। प्रबल होए रिपु पांच री, संध्या में पढ़ते हो। जो विश्वास होए नहीं गुरु का, प्रबल होए रिपु पांच री। ये पांचों दुश्मन प्रबल हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन को नरक कर देते हैं। समझ पाओ तो समझ लो जीवन को जीना अच्छा, ना समझ पाओ तो अपना तो जीवन नरक कर ही रहे हो, दूसरे का भी कर दोगे जो तुम्हारे साथ होगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कश्युधन, तेन त्याग पूर्वक भोग करो। कश्युधन, धन किसका है? ये सब परमात्मा ने दिया है। जितनी देर के लिए स्टे है तुम्हारा, उसमें वो भोग करने के लिए दिया हुआ है। और ये एक संदेश देती है कि मनुष्य को त्याग की भावना से जीवन जीना चाहिए। एक संदेश की भोग भी करो, लेकिन ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हुए। ईश्वर की सत्ता को स्वीकारना क्या है? ये सब उसका है, मालिक वही है, मैं नहीं हूं इसका मालिक। और सत्य है, इसको स्वीकार करो, इस सत्य को जानो। मैंने अभी मकान का वास्ता दिया, 1 करोड़ साल पहले भी ये जगह यही थी,
जब ये पृथ्वी बनी है, ये जगह तो तब से यहां है, और जब तक महाप्रलय में ये पृथ्वी खत्म नहीं होगी तब तक ये जगह यहीं रहेगी। तो फिर किसकी है? बनाने वाले की। तो बनाने ही वाले की तो है ये। तो ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है, मान लेना कि सब उसी का है, मेरा नहीं है कुछ। हमें तो उपभोग करने के लिए दिया, तो हम जी भर के इसका उपभोग करेंगे, खूब जैसे रहना होगा इस जगह पर रहेंगे। परमात्मा ने मुझे अधिकार दिया है रहने का, रहेंगे इसमें प्रेम से। लेकिन अपना नहीं मानना है, ईश्वर का है, उसकी सत्ता को स्वीकार करो, मालिक वही है, उसको मालिक मान लो हर चीज का, अपना कुछ नहीं है। उसी ने हमें दिया है ये सब भोग करने के लिए। लोभ से बचते रहो, भोग भी करो लेकिन ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हुए, और लोभ से बचते रहो। क्योंकि जब भोग करते हो तो और की लालसा होती है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, इससे बचो, ये भी शत्रु है लोभ। इसका, इस लोभ का तुम जितनी पूर्ति करते जाओगे, क्या ये कभी संतुष्ट हो पाएगा? कभी नहीं होगा, और तुम्हारे जीवन को खा जाएगा। इसलिए लोभ का त्याग कर दो, लोभ करो ही नहीं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, जो ईश्वर की मर्जी है सो हो जाए। धन आए चाहे जाए, मेरी मना स्थिति पर, मेरी अंतर की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में रहे या ना रहे, हमारी मना स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, अंतर की स्थिति में। क्योंकि यहां कोई कुछ भी अपना नहीं है, बस परमात्मा ने एक रोल दिया है, बस उसको निभाते हुए यहां से निकल लो शांति के साथ। मां गृधा, यानी किसी भी वस्तु को अपना मानकर लोभ मत करो, क्योंकि सब ईश्वर का है। कश्चित धर्म, किसका धन हुआ है? सब ईश्वर का है। तो ये संदेश देती है ये उपनिषद। मान लीजिए आप एक गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, तो वहां का बिस्तर, पानी, खाना सब आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आपका निजी नहीं है। आप जानते हो कि ये होटल मालिक का है, वहां जानते हो कि अपना मान लेते हो, उपभोग कर रहे हो, उसका बिस्तर भी उपभोग कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, पानी भी महंगा पी रहे हो, लेकिन जानते हो कि हमारा थोड़ी होटल वालों का है, हमारा नहीं है। इसी तरह दुनिया को भी एक होटल मान लो, कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरे हो आकर, इसका मालिक ईश्वर है, तुम नहीं हो। उसी प्रकार संसार की सारी वस्तुएं हमें उपयोग के लिए मिली हैं, परंतु स्वामित्व ईश्वर का है, उसकी सत्ता को स्वीकारो। कर्म और संन्यास का समन्वय सिखाती है ये उपनिषद। ईशावास्योपनिषद हमें कर्म और संन्यास दोनों का समन्वय सिखाती है। एक है तो तुम अधूरे हो, कोई भी है, चाहे कर्म हो तो भी अधूरे हो, संन्यास है तो भी अधूरे हो, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। दोनों का समन्वय सिखाती है, दोनों आवश्यक हैं। विद्या और अविद्या दोनों आवश्यक है, आया था उपनिषद में। तो उपनिषद हमें ये बताती है कि कर्म का त्याग यानी संन्यास ले लेना, कि केवल संन्यास ले लेने से मुक्ति नहीं हो जाती है, कि कर्म का त्याग कर दिया हो तो हमारी मुक्ति हो गई, नहीं होगी। बल्कि कर्म करते हुए निरंतर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए ईश्वर में लीन रहने से आप मुक्ति की ओर जाते हैं। आपने खाली कर्म का त्याग कर दिया, कर्म कर ही नहीं रहे हो, केवल ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, मुक्ति नहीं होगी, अधूरे रह गए तुम। कुर्वन्ने वेह कर्माणि विजीविषेच्छतम समा, यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, कर्म करते हुए। लेकिन कर्म कैसे हो? संन्यास,
की तरह निष्काम कर्म है। कर्म को नहीं त्यागना है, कर्म में जो कामना छिपी हुई उसका त्याग करना, निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म नहीं करना है। कर्म करते हुए 100 तक जियो, ये संदेश देती है ईशावास उपनिषद। कर्म के त्याग के लिए नहीं कहती है कर्म त्याग दो, सामंजस्य बनाओ। कर्म त्याग दोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार दुखी हो जाएगा, भरण पोषण कहां से होगा? दूसरों से धन ले लेकर करोगे कि ये कार्यक्रम करेंगे, इतने लाख दे दो, इतने हजार दे दो, तो बोझ बन जाओगे समाज के ऊपर। तुम अपनी जीविका, अपने परिवार के भरण पोषण की स्वयं कमाओ। एक पैमाना होता है कि क्या सही और क्या गलत, हर व्यक्ति स्वयं समझ सकता है, केवल एक मेजरमेंट लगाते हैं। कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। हमने कर्म का त्याग कर दिया और हम केवल भक्ति करने लगे, दिन रात ईश्वर का नाम ले रहे, जो आ रहा उसी को ईश्वर का नाम से, वो भी हमारे साथ वही बैठ रहा और हम कर्म नहीं कर रहे। और ये आशा कर रहे कि ये जो आने वाले लोग हैं ये मेरे परिवार का पैसा दें और मेरे परिवार का भरण पोषण करें। अब ये कर्म सही है या गलत है, उसके लिए एक पैमाना है कि ये जो हम कर रहे हैं अच्छा कर्म है। अब हम काम, दुनिया के सारे लोग बस यही करने लगे तो दुनिया का स्थिति क्या होगी? चलो छोटी जगह ले लो, एक गांव में या एक जिले में सारे लोग बस यही करने लगे कि बस सब लोग सारे कर्मों का त्याग कर दें और सब लोग अपने घर में बैठ बैठ के भगवान नाम की माला जपने लगे। कोई ना कमाने जाए, ना कुछ करना, कोई खेती करे, ना कोई व्यापार करे, ना कोई नौकरी करे, कुछ ना करे, केवल भगवान का नाम ले, केवल बैठ बैठ के। दुनिया के सारे लोग यही करने लगे, क्या दुनिया चल पाएगी? व्यवधान खड़ा हो जाएगा, उपद्रव खड़ा हो जाएगा तुरंत। तो इसका मतलब ये कर्म सही नहीं है। अब दूसरी तरफ केवल कर्म करो और ईश्वर का नाम भी मत लो, तो सारे लोग भौतिकवादी हो जाएंगे। सारे लोग यही करने लगे, केवल कमाएंगे खाएंगे, हमें क्या किसी से लेना देना, अपना कमाते अपना खाते, जो कुछ कर रहे हैं हम सब खुद ही तो कर रहे हैं, हमने किया है। समाज चलेगा? समाज सह अस्तित्व में चलता है, क्योंकि अब यहां से क्या होगा, पूर्णतः भौतिकतावाद छा जाएगा और भौतिकतावाद में स्वार्थ आ जाएगा। फिर स्वार्थ के साथ साथ षड्यंत्र आ जाएगा, छल कपट आ जाएगा, ताकतवर कमजोर को सताने लगेगा, क्योंकि सत्य, करुणा और नैतिकता समाप्त हो जाएगी। जब पूरी तरह भौतिकता आ जाएगी तो भी समाज नष्ट हो जाएगा। एक दूसरे को मार काट के खत्म कर लोगे, समाज को समाप्त हो जाएगा। तो उपनिषद कहती है कि सामंजस्य बनाओ, कर्म भी करो, निरंतर ईश्वर का चिंतन करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए अपनी जीविका का पालन करिए और साथ में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करिए और समष्टि में परमात्मा का दर्शन करते हुए उसमें लीन रहिए। अब ये बता दी, अब सोचो सारे लोग यही करने लगे, देखो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। किसी का किसी से विरोध नहीं, सब एक दूसरे की सेवा के लिए, मदद के लिए तैयार खड़े हैं, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सब अपना कमा रहे, अपना खा रहे, कोई किसी के धन में, किसी के अंदर लालच नहीं है, कहीं लोभ नहीं है, कहीं स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है तो फिर छल कपट भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, विकार भी नहीं होंगे। और ये काम अगर सब करने लगते हैं तो समाज कितना सुंदर हो जाएगा, और जिससे समाज सुंदर हो जाएगा, दुनिया सुंदर हो जाएगी, वही कर्म सही है।
अब तो क्लियर हुआ कि सामंजस्य बना के दोनों का चलना है। अविद्या और विद्या दोनों को सीखिए। अविद्या क्या है? संसार का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सबके अपने अपने ज्ञान है। कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई दुकानदार है, कोई उद्योगपति है, कोई टेलर है। भाई सब लोग काम करेंगे तब तो समाज चलेगा ना। सारे काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर टेलर कपड़े सिलना बंद कर दे तो फिर कहनोगे क्या? फिर कपड़ा लपेटने लगोगे। इतना महत्वपूर्ण काम है। जूता बनाना बंद कर दे कारीगर तो घूमना नंगे पैर, सब नंगे पैर घूमने लगोगे। बना ही नहीं रही, छोटा काम है हम नहीं करेंगे तो घूमना नंगे पैर। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम महत्वपूर्ण, क्योंकि सबके सही मिलकर जब काम करते हो तब समाज संचालित होता है। हर किसी का काम बराबर के महत्व का काम है। तो जो अविद्या है वो संसार का ज्ञान, विज्ञान, और ये कर्म कांड, पूजा पाठ, ये व्रत, उपवास, ये आयोजन, ये सब अविद्या की श्रेणी में आते हैं। जितना भी तुम कथा भागवत करा रहे, यज्ञ कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, कुछ भी कर रहे, जागरण करा रहे या दुकान चला रहे, नौकरी कर रहे, ये सब अविद्या की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये सब नाशवान है। और विद्या क्या है? विद्या है आत्मज्ञान, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान करना, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करना, ध्यान के जरिए, ज्ञान के जरिए अनुभव करना अपने आत्म स्वरूप का, ये विद्या है। और इस विद्या से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अविद्या तुम्हें समाज में ही फंसाए रखती, संसार में फंसे रहोगे, और विद्या से मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोनों का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि जब अविद्या होगी तब तो तुम, यानी संसार का ज्ञान होगा, तब तो परिवार का भरण पोषण कर पाओगे, और विद्या होगी तो आत्मोद्धार कर लोगे। तो दोनों का संतुलन आवश्यक है। क्योंकि यदि केवल अविद्या में अटके रहे, यानी भौतिक विज्ञान में, भौतिक ज्ञान में ही फंसे रहे, तो मृत्यु में के समय फंस जाओगे जाके, और नाना प्रकार की योनियों में जाओगे। तुम्हारे हाथ में फिर नहीं है, एक बार प्राण निकले शरीर से फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचता है, फिर तो कर्मानुसार भोगना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारी दूसरी मुक्ति नहीं करा देगा, चाहे जितने तुम अनुष्ठान करा लेना, चाहे कुछ कर लेना, चाहे जैसे क्रियाक्रम कर लेना, चाहे जैसे तुम चाहे कुछ कर आना, चाहे जितना कर्मकांड कर लेना, कुछ नहीं होगा, तो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रारब्धि एक्टिवेट हो जाएगी। यहां से शरीर, एक बार शरीर छूटा नहीं कि बस तुम्हारे सारे कर्म जो पिछले हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके अनुसार निर्धारण होगा तुम्हारा बात का, उसी पल से भविष्य आगे का मार्ग वहीं से तय होगा। तो अगर केवल अविद्या है, सांसारिक भौतिक ज्ञान ही केवल है, तो मृत्यु में फंस जाओगे, फंसे रहोगे जन्म मृत्यु में। और केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, केवल आत्मज्ञान हो गया है, तो संसार नहीं चल पाएगा, भूखों मर जाओगे, संसार नहीं चल पाएगा। तो दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। और जो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं जीवन में, और ज्यादातर तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, उसका मुख्य कारण ही ये है कि उनके पास विद्या नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, केवल भौतिक ज्ञान है, और भौतिकता में ही वो फंसे हैं। कामनाएं बहुत बड़ी हैं, मिलना प्रारब्धि अनुसार है,
प्रारब्ध अनुसार जितना मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, चाह बहुत बड़ी बड़ी, जितना मिल गया उससे बड़ी की चाह है, इसलिए वो दुखी है, और कोई कारण नहीं है, केवल अपनी अज्ञानता के कारण दुखी है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति केवल भौतिक ज्ञान जानता है, कंप्यूटर मोबाइल का काम जानता है, कितना भी पारंगत हो, लेकिन जीवन का अर्थ नहीं जानता कि जीवन है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी जीवन जीने की कला क्या है, केवल रुपया कमाना जानता है बस, वो हमेशा दुखी रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में कभी उसे रोग दुखी करेंगे, कभी उसे और तमाम चीजें दुखी करेंगी, और वो दुखी ही रहेगा। और एक व्यक्ति केवल ध्यान उपासना पूजा ही पाठ में डूबा है और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से भागता है, तो उसका परिवार परेशान रहेगा। तो सच्चा मार्ग है विद्या और अविद्या दोनों का संतुलन, ये उपनिषद हमें सिखाती है। दोनों, अपनी जीविका आप कहते भी बड़े ज्ञानी बने रहो, चाहे जितने बड़े आप आध्यात्म के ज्ञानी बने रहो, लेकिन अपनी जीविका स्वयं कमाओ, और आध्यात्म के मार्ग पर भी चलो, संसारी और दुकान भी चलाओ, और आत्मज्ञान के लिए भी प्रयास करो। एक रहेगा तो जीवन में ना संतुष्टि होगी, न शांति होगी, न सुख होगा। दोनों का समन्वय आवश्यक है। और ये उपनिषद हमें बताती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह अजर अमर अविनाशी है, वह परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा ही है, वही है जो वो है, वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम हो, जो तुम हो वो वही है, ये बताती है ये उपनिषद। ईश्वर सर्वव्यापक है, उसमें गति भी है, वह स्थिर भी है, वह दूर भी है, वह पास भी है, यानी वो सब जगह है। और वो हमने तुम्हें कैसे बताया ही है कि वो कैसे हर जगह है और अति सूक्ष्म है। हवा को तो तुम पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हो। धूप को, प्रकाश को तुम अनुभव कर सकते, लेकिन आकाश को तो तुम अनुभव ही नहीं कर सकते। और ईश्वर उससे भी सूक्ष्म है, चेतना से भी सूक्ष्म है, चेतना से परे है। और उपनिषद ये कहती है ये कि हमारे जीवन का उद्देश्य बताती है। जीवन का उद्देश्य है अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना, ये है हमारे जीवन का उद्देश्य। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना, ये हमारे जीवन की दिशा है, यही हमारी यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। और मृत्यु के समय में ये प्रार्थना की जाती है कि हे प्रकाश रूप परमात्मा, मेरे अंतर में ज्ञान और भक्ति के प्रकाश रूप में उपस्थित परमात्मा, मेरे पापों का आवरण हटा दो, खत्म कर दो, और ताकि मैं शुद्ध आत्मा के रूप में परमात्मा का दर्शन कर सकूं। ये अंतिम यात्रा प्रार्थना मृत्यु के समय की उपनिषद हमें सिखाती है। तो अगर हम सरल निष्कर्ष करें तो सीधी सी बात, संसार ईश्वर का है और किसी का नहीं। संसार ईश्वर का है, तो लोभ मत करो, जो मिल रहा है, जो मिला है उसका उपभोग करो, कर्म करो, लेकिन ईश्वर को अर्पित करके निष्काम कर्म करो, परमात्मा की सेवा मान के कर्म को करो। विद्या और अविद्या दोनों का संतुलन जरूरी है, सांसारिक ज्ञान भी करो और आध्यात्मिक ज्ञान भी करो, दोनों के संतुलन में जीवन को जियो। आत्मा अमर है, ईश्वर सर्वव्यापी है, और जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा का अनुभव। ये संदेश है इस उपनिषद का। मैंने
इस एक ही वीडियो में पूरी उपनिषद का पूरा सार आपको देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगा है तो एक बार, वो भी मैंने 19 वीडियो प्रत्येक श्लोक पर बनाए हैं, उन्हें एक दिन में एक श्लोक सुनते रहना, सारी वीडियो सुनना अवश्य, आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा उससे। कल पुनः ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, किसी अन्य विषय पर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय साईं।